Sara Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. This video is about World Diabetes Day as today is 14th November. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान डायबिटीज़ में लीड क्यों कर रहा है, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको छोड़ सकते हैं तो डायबिटीज़ बेटर होगी, आपकी जनरेशन्स में ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट, मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन हम फूड ही डिस्कस करेंगे कि जो इजीली अवेलेबल हो या जो हम खा सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान नंबर 3 पे है ओवरऑल इन द वर्ल्ड ग्लोबली। कितने सारे 196 ऑलमोस्ट कंट्रीज और पाकिस्तान 3rd नंबर पे है, डायबिटीज़ में लीड कर रहा है। और ये लीडिंग कंट्री क्यों है डायबिटीज़ में, हम लोग क्यों इतना ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ और पाकिस्तान में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा हो गई। तो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा लीडिंग कोज जो है हमारी, वो इसी वजह से है कि हमारा जो लाइफस्टाइल, चाहे वो फिज़िकली हो या वो ईटिंग पैटर्न हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी पूरे दिन में कोई कुछ भी नहीं होती, वॉकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आम आवाम हमारी जो लोकल्स हैं या किसी को पता ही नहीं है, दे कंसीडर कि अगर बस हम थोड़ा बहुत काम करें या आ जा रहे हैं तो इतना काफ़ी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और फिर डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक आप सुबह के नाश्ते में हलवा पूरी भी खा रहे हैं, मीठी चाय भी पी रहे हैं, कोई और चीज़ है तो वो भी खा रहे हैं, या पराठे और इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा अगर आप दोपहर में, अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या कोई भी चीज़ें बाहर से ऑर्डर हो रहा है, प्रोसेस्ड फूड या ये सारी चीज़ें, आप यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स में हैं, आप किसी भी एज के हैं, आपने कैफ़े से सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें लेनी है, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। रात को लेट नाइट क्रेविंग्स, लेट नाइट मीठा खाना, मीठे की क्रेविंग्स और ये सारा कुछ, केक्स, ब्राउनीज, चॉकलेट्स, इन सब की वजह से इंटेक बहुत ज़्यादा है, शुगरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। तो आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसको बर्न नहीं कर रहे हो, तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर डायबिटीज़ तो होगी। और डायबिटीज़ का एक और फैक्टर स्ट्रेस और एंजाइटी भी होता है कि बहुत सारे लोग उतना मीठा या उस तरह से नहीं खा रहे होते, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो एक वजह स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंजाइटी या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट ऑन द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इट वॉज माई टॉपिक टू डिस्कस एंड एड्रेस, तो ये मुझे करना ही था। बाकी आप किस तरह डायबिटीज़ से बच सकते हो और आपने अपना ईटिंग पैटर्न क्या रखना है। सबसे पहले तो आपने पूरा दिन चर्निंग के अलावा, या आप वैसे ही बहुत कोई एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लो, तो इससे बेहतर है कि आप लोग 3 अपने प्रॉपर मील्स लें और फिर 2 स्नैक्स लें। लाइक आप पोर्शंस में खाएं, थोड़ा थोड़ा कम कम खाएं, आप कम खाएं लेकिन ज़्यादा टाइम्स में खा लेना, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जिस तरह आपके 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और फिर उनके दरमियान में 2 स्नैक्स होते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना कि एक दफ़ा सुबह नाश्ता इतना ज़्यादा कर लेना है या फिर डिनर में इतना ज़्यादा खा लेना है कि उसके बाद डायरेक्ट सो जाओ और कोई आपकी वो चीज़ें डाइजेस्ट ना हो। तो ये सबसे पहले चीज़ करनी है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो आपके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक पे लेके जाते हैं, ग्लूकोज लेवल यानी कि जो शुगर लेवल, जो भी चीज़ होती है कि जब शुगर जिन चीज़ों में ज़्यादा है, लाइक मैंगो या कोई भी शुगरी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारा कुछ जो बहुत आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी जिनसे स्पाइक कर देते हो, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना है। और जो जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, आपने कोशिश करनी है कि आप वो चीज़ें खाएं। और सिंपल सी बात है कि जब आप डायबिटीज़ को इन चीज़ों से मैनेज करेंगे तो आपकी जनरेशन में भी ये चीज़ नहीं जाएगी। और अब ये कोई मिथ ही है कि बच्चों को या 20 ईयर से पहले या 25 ईयर के बंदे को, या स्पेशली बोला जाता है कि टीन एज में तो आप कुछ भी खा लो, डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो बहुत सारे केसेस हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं, वो हैं लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट नहीं करवाया। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, होल ग्रेन्स लेने हैं, आपने जो प्रोसेस्ड फूड है उनको अवॉइड करना है, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना है और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? होल ग्रेन रोटी, ब्राउन राइस, आप ये कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा जिस तरह दालें हैं या चने, इस तरह की चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हो। उसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और जो नॉन स्टार्ची हैं, लाइक भिंडी, गोभी, पालक, और उसके अलावा जिस तरह करेले वगैरह, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप ओट्स वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। फैट्स में आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। फैट्स में सीड्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फ्लैक्स सीड्स हो गए,
चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स या इस तरह के सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हो। बाकी जो सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वॉलनट्स, कैशियो, आलमंड्स, ये सारे मुझे उर्दू में बोल देना चाहिए, फिर मुझे बाद में कमेंट्स आते हैं या सब बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहिए। बादाम हो गए, काजू और वॉलनट को क्या बोलते हैं, अखरोट, ये सारी चीज़ें, ये सब हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आप ये भी कंज्यूम कर सकते हो। इट इज़ ऑफ ग्रेट यूज़, हेल्दी फैट्स हैं, इससे कोई एज सच इशू नहीं होगा आपको। उसके बाद अगर दही है, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपको उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है, आप वैसे कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा दार चीनी, जिसको सिनेमन बोलते हैं, जो दार चीनी होती है वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी में, रेजिस्टिविटी में हेल्प करती है, तो वो भी आप एक पिंच ऐड कर सकते हो जस्ट एज अ प्रिकॉशन। तो ये सारी चीज़ें, और आपने अवॉइड क्या चीज़ें करनी है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, जिस तरह नाश्ते में अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसमें चीनी ना डालें। अगर कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि मैंगो नहीं लेना चाहिए या शुगर पेशेंट है ये वो, आप दिन में एक मैंगो ले सकते हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं हो जाएगा। लाइक वो मीडियम साइज मैंगो आप खा सकते हो, लेकिन आप साथ साथ अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखकर वो बाकी सारी चीज़ें करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो खा सकते हो। और बाकी जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये जो आपको ब्लाइंड कैलोरीज और ब्लाइंड शुगर मिल रही होती है कि आप जूस पी ले तो आपको इतना पता भी नहीं चलता कि इतना सा तो जूस होता है, क्या ही हो गया होगा, या कोल्ड ड्रिंक्स में आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा शुगर और बैड शुगर होती है वो। बाकी ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें आप ब्राउनी या किसी चीज़ का इतना भी पीस ले लो तो उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज हैं, और प्लस वो मीठा है, तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं ठीक। तो आपने थोड़े हेल्थियर ऑप्शन की तरफ जाना है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी लेट नाइट लाइक 8 बजे के बाद खाना या रात को लेट नाइट ऑर्डर्स करना, तो इन चीज़ों पे आपने अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। एंड इट इज़ वेरी सैड टू नो कि हम लोग 3rd नंबर पे और हम लोग डायबिटीज़ में लीड कर रहे हैं। और डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज़ नहीं, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करोगे, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, आप उसको ख़त्म कर सकते हो ऑलमोस्ट। Okay, that was it for today's video. Hope you like this video. Baki, if you like this video, give this video a thumbs up and must share my videos. जिनको भी डायबिटीज़ है आपकी फैमिली में, आप अपने फैमिली ग्रुप्स में भेज सकते हो, आपके फादर मदर रिलेटिव्स किसी को भी, तो मस्ट शेयर बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट ऑन माई न्यूट्रिशन कॉन्टेंट ऑल्सो। यू गाइज डू नॉट वॉच दिस और डू नॉट शेयर इट, सो आई मस्ट नीड दिस। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी जो पीयू की क्विक अपडेट्स या वो जो चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं वो वहाँ पे शेयर ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। बाकी मेरी न्यूट्रिशन जर्नी साथ साथ और जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उसके अलावा भी सारी स्टोरीज वगैरह फ्रीक्वेंटली वहीं पे पोस्ट हो रही होती हैं। व्लॉग्स वगैरह भी बाद में आते हैं, वहाँ पे पहले पोस्टिंग हो जाती है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लें, लिंक्डइन पे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।